नोट करते जाओ क्वेश्चन। एक्सपेंडेड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। एक्सपेंडेड फॉर्म हम किसी का भी नहीं दे रहे, एक्सपेंडेड फॉर्म तुमको खुद से बनाना है, बहुत मेहनत का काम है वो। कंडेंस्ड फॉर्म, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाले पार्ट को मेंशन करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में तुम लोग का दिमाग खराब होगा, बट इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आराम से सॉल्व करना। ट्राई करके देखो। तो सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो CH2 वाले पार्ट में कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, मतलब लेफ्ट से राइट में हम लोग कंसिडरेशन लेते हैं। तो कार्बन के जस्ट बगल में 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्डेड है। तो यहाँ वाले पार्ट पे 2 हाइड्रोजन वाले पार्ट होने चाहिए। तो ये इस कार्बन वाले पार्ट में भी यही चीज है। इस कार्बन वाले पार्ट को भी अगर हम लोग कंसिडर करें तो हम लोग का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो चुका है, बस मतलब सॉरी 4 बॉन्ड बनाने के लिए 3 बॉन्ड बन चुका है। इसका मतलब ये कार्बन वाला पार्ट भी, CH2 वाला पार्ट भी मैक्सिमम अपने बगल वाले के साथ एक ही कार्बन का बॉन्ड बना पाएगा। फिर उसके आगे एक और कार्बन भी है। अब यहाँ पे कंसिडरेशन अगर देखें तो इस थर्ड कार्बन पे हम लोग के पास एक हाइड्रोजन है, मतलब इस पे एक हाइड्रोजन वाला पार्ट होगा। लेकिन इस कार्बन के ऊपर अभी तक केवल 2 ही बॉन्ड है। तो जब 2 बॉन्ड है और इसको 4 बॉन्ड बनाना है और कोई जगह खाली नहीं बच रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो एक चीज देखो, इस लास्ट कार्बन पे 2 CH3 होल्ड वाइज दे रखा, मतलब इस कार्बन के जस्ट बगल में CH3 के 2 यूनिट होने चाहिए और कार्बन वाला पार्ट उससे अटैच होगा। तो कार्बन वाला पार्ट 4 बॉन्ड आराम से बना लिया। अगर हमको ये स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से बताते हैं। पहले जो एक नॉर्मल चेन दिख रहा, उसमें सारे कार्बन्स को अरेंज कर दो। तो टोटल मेरे पास 4 कार्बन दिख रहे हैं, उन 4 कार्बन्स को अरेंज कर दिया। नीचे मेंशन कर देते इस चीज को। पहले 4 कार्बन्स को अरेंज कर दिया सामने सामने। उसके बाद जो हम लोग का सबसे पहला कार्बन है CH वाला पार्ट, उस पहले CH वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, ये वाला कार्बन जो है जिसको मार्क कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में 2 CH3 वाले पार्ट होने चाहिए अपने आजू बाजू। 2 CH3, मतलब सबसे पहले कार्बन के रिस्पेक्ट में हम लोग के पास 2 CH3 ग्रुप होने चाहिए। तो इसके अगल बगल में 2 CH3 ग्रुप डाल दिए। उसके अलावा जो सबसे लास्ट कार्बन है, उसके साथ भी 2 CH3 वाले पार्ट होने चाहिए। तो इसके साथ भी 2 CH3 वाले पार्ट को डाल दिया। अब एक चीज देखो, अगर हम लोग दोनों तरफ से CH3 वाले पार्ट को डालेंगे तो उस केस में ये कार्बन CH3 होने का मतलब है कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो कार्बन बेसिकली 3 बॉन्ड बना चुका है। तो कार्बन के पास चौथा बॉन्ड बनाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी एक बॉन्ड बनेगा। तो एक चीज दिख गया कि इस पहले सबसे लास्ट वाले कार्बन का 2 बॉन्ड तो कवर हो चुका है, सबसे पहला चीज। सिमिलर टाइप से लेफ्ट वाले पार्ट में CH3 दोनों का एक एक बॉन्ड कवर हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो हम लोग का ये पहला कार्बन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन छोड़ देते हैं। एक हाइड्रोजन का मतलब एक बॉन्ड बना हुआ है अपना हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल 3 बॉन्ड दिख रहा। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है चौथा बॉन्ड बनाने का कार्बन के साथ। तो इन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना दिया, पहला चीज। उसके बाद सेकेंड कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब सेकेंड कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन को प्लेस कर सकते हैं।
तो अब अपने पास इस हाइड्रोजन वाले पार्ट के अटैचमेंट की वजह से कार्बन का 3 बॉन्ड कवर हो चुका। तो चौथा बॉन्ड बनाना है, मतलब चौथा बॉन्ड जस्ट बगल वाले पार्ट के साथ बना सकते हैं। फिर उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे, जिसको रेड से अंडरलाइन कर रहे हैं, उस वाले पार्ट पे भी हम लोगों के पास एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन डाल दिया। तो इस कार्बन वाले पार्ट का 2 बॉन्ड कवर हो चुका, और जो सबसे लास्ट कार्बन है इसका भी 2 बॉन्ड कवर हो चुका। दोनों को दो दो बॉन्ड्स बनाना है, इसका मतलब दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना के आराम से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकता है। तो हम लोग जो भी स्ट्रक्चर दे रखा होगा उस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग केवल वैलेंसी को कंप्लीट करते वक्त आराम से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है कंडेंस्ड फॉर्म का, इस तरह का पार्ट कंफ्यूजिंग होता है। ये चीज टाइम के साथ धीरे धीरे ही समझ में आएगा कि वैलेंसी के साथ कैसे कैसे क्या कंप्लीट हो सकता है, बट एक बार समझ में आएगा तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। इसलिए तुम लोगों को काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करा रहे हैं ताकि चीजें आराम से क्लियर होती चली जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 वाला पार्ट ट्राई करके देखो, इसी के हिसाब से ट्राई करके देखो किस तरीके से हम लोग वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर को हम नीचे भी लिख लेते हैं। CH2COH, CH2COH, फिर उसके बाद CH2 CH2CCH3 होल ट्राइस, CH2CCH3 होल ट्राइस। ट्राई करके देखो सवाल, ये भी डिफिकल्ट सवाल ही है, ढंग से ट्राई करके देखना। पहले कार्बन चेन का स्केलेटन बना लो, उसमें ब्रैकेट्स का ध्यान रखना। ब्रैकेट्स का मतलब जस्ट बगल वाले कार्बन से वो सारे ग्रुप्स एक ही साथ अटैच्ड है। कार्बन चेन का स्केलेटन बना लो पहले। अगर हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ तो पहले हम सारे कार्बन चेन का स्केलेटन बना लेंगे। तो पहले एक कार्बन दिख रहा, फिर एक और कार्बन दिख रहा, फिर तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और सर बन गया। हाँ अच्छी सर बात है। बन गया। ठीक है, एक बार मैच करा के देख लेना आंसर। तो हमको दिख रहा है टोटल यहाँ पे 5 कार्बन है, ठीक है। और ये जो CH3 इसको ब्रैकेट में डाल रखे हैं, तो इसके जस्ट बाहर 3 है, इसका मतलब CH3 के 3 ग्रुप्स होंगे अपने जस्ट बगल वाले कार्बन से अटैच्ड। तो इस कार्बन के आजू बाजू 3 ग्रुप डालना है CH3 का, तो एक CH3 डाल दिया, दूसरा CH3 डाल दिया, तीसरा CH3 डाल दिया। उसके अलावा इस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, मतलब लेफ्ट से राइट नॉर्मली कन्वेंशन वाइज माना जाता है। तो लेफ्ट वाले कार्बन से अटैच्ड OH ग्रुप है, मतलब सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप डाल सकते हैं। अब इन सारे कार्बन्स को आपस में अटैच करना है। तो CH3 को हम लोग इन जनरल मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर मीथेन होगा तो मीथेन के CH4 से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटाएंगे CH3 बनाएंगे तो उस चीज को मिथाइल ग्रुप बोला जाता है। तो मिथाइल ग्रुप में कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा, इसका मतलब अब ये कार्बन वाला पार्ट केवल एक ही बॉन्ड बना पाएगा। तो एक बॉन्ड इधर बन गया, दूसरा बॉन्ड इधर बन गया, और तीसरा नीचे ले सकते हैं। तो एक चीज तो दिख रहा कि इस राइट साइड वाले कार्बन का, मतलब कार्बन नंबर 5 का 3 बॉन्ड कवर हो चुका है। मतलब अपने पास ऑप्शन क्या बचा है, एक ही बॉन्ड का, तो एक बॉन्ड इधर बना पाएंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, पहला चीज। उसके बाद जो OH ग्रुप है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ आता है, हमेशा। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है, इसको भी कवर करके हटा देते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो रैंडमली कहीं से भी काम कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी काम कर लो। सबसे पहला कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, फिर तीसरे कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन दिख रहा, चौथे कार्बन के ऊपर भी 2 हाइड्रोजन दिख रहा। तो अगर ढंग से देखो तो पहले वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 बॉन्ड कवर हो चुका है। दूसरे वाले कार्बन में केवल एक बॉन्ड कवर हुआ है, 2 बॉन्ड बाकी है अपने पास, सॉरी सॉरी 2 बॉन्ड भी नहीं, 3 बॉन्ड बाकी है अपने पास। फिर उसके बाद वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 बॉन्ड कवर करना बाकी है। और लास्ट वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्लस एक कार्बन बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड कवर हो चुका है, एक बॉन्ड कवर करना बाकी है। तो डेफिनेटली एक बॉन्ड कवर करना है, तो एक ऐसा बना दिया। और क्या बचेगा, तो बीच वाले कार्बन पे, मतलब थर्ड नंबर कार्बन पे अब 3 बॉन्ड बन चुका, तो इसको भी एक ही बॉन्ड बनाना है, तो एक बॉन्ड बना देगा। अब उसके बाद पहले कार्बन को 2 बॉन्ड बनाना बाकी रह गया था, सेकंड कार्बन को भी 2 बॉन्ड बनाना बाकी रह गया था। इसका मतलब आराम से यहाँ पे
डबल बॉन्ड बना के काम कर सकते हैं। तो ये अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर निकल के आएगा। और अगर चाहे तो इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते वक्त ऐसा कर सकते हैं, जितने कार्बन है उन सारे कार्बन को एक चेन में डाल दो। तो 1 2 3 4 5, तो ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5, जिगजैग फॉर्म में बस डाल देना है। पहला कार्बन एक पॉइंट से शुरू करो, एक पॉइंट से शुरू किया फर्स्ट कार्बन, फिर उसके आगे दूसरा कार्बन, फिर लाइन को बेंड कर दिया, तीसरा कार्बन, फिर बेंड किया तो चौथा कार्बन वाला पार्ट आएगा, फिर उसके बाद पांचवा कार्बन आएगा। तो एक चीज देखो यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन वाले पार्ट में और सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। उसके अलावा सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है, तो यहाँ पे सिंगल लाइन पे OH ग्रुप डाल दिया। फिर उसके आगे कहीं कुछ नहीं दे रखा, बट लास्ट कार्बन पे 3 CH3 है। तो लास्ट वाला जो बॉन्ड बनाए थे हम लोग, अरे एक सेकंड, लास्ट वाला जो हम लोग बॉन्ड बनाए थे, इस लास्ट पे 3 CH3 है, तो एक CH3, उसके अलावा दूसरा CH3, उसके अलावा तीसरा CH3। ये अपना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आराम से निकल के आ जाएगा, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आराम से, और अगर डाउट नहीं है तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज शुरू करेंगे, बहुत मजा आएगा तुम लोग उस टॉपिक को पढ़ने में। चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आराम से नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। या फिर पहले तुम लोग को ये डिस्कशन करना था ना, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले पार्ट। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, ठीक है, पहले हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। एक बेसिक आइडिया तो है तुम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो इसीलिए हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिस चीज को हम लोग DO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसी चीज को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोला जाता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसी चीज को हम लोग हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स भी बोलते हैं। हाइड्रोजन एडिशन, इतना कुछ क्यों बोलते हैं ऐसा? किसका डाउट है? कुछ नहीं सर, ऐसे ही बोले थे। अच्छा, मिली का डाउट है। तुम्हारे घर का कोई नाम है कि नहीं है? नहीं सर, एक ही काफी है। मिली का बस मिली रह गया है। अरे ऐसे थोड़ी होता यस है, हर एक आदमी का 2 या 3 नाम होता है। क्या कहे सर, गरीब इंसान है। अच्छा, नाम से भी गरीब होता है क्या इंसान? अच्छा, मेरे पास 4 नाम होंगे तो हम ज्यादा अमीर है, मेरे पास 14 नाम होंगे तो और ज्यादा अमीर है। चलो ठीक है, घर में तो जैसा भी नाम होगा। तुम्हारे स्कूल वाले दोस्त लोग तो एक नाम रखे ही होंगे एक्स्ट्रा। हाँ सर। हाँ, तो दूसरा नाम हो गया ना, जब कॉलेज जाएंगे तो एक और नाम एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो बस वही है एक ही चीज, नाम अलग अलग हो सकते हैं। चलो हेडिंग डाल दो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स। और एक चीज पे थोड़ा ध्यान देना, जैसे ये पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसको नोट डाउन नहीं करना अभी के लिए। जिससे सवाल पूछेंगे वही जवाब देगा इस चीज का, ठीक है? क्योंकि मजेदार टॉपिक है। ये बताओ पहले कि अनुष्का, ये किसका जनरल फॉर्मूला होता है? अल्केन। अल्केन, ओके। यस सर। अपूर्वा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्काइन का? याद नहीं है सर हमको। अरे नालायक, अभी 10th क्लास में पढ़ा है ना जी, अभी जस्ट 10th क्लास में पढ़ा था ना, ऐसे थोड़ा ना याद भूल जाने का है। प्रशांत, CnH2n-2 H2n-2। और ऋषि, CnH2n। CnH2n, ठीक है। तो CnH2n का मतलब ये है कि बेसिकली जैसे अगर अल्कीन बनाना है तो C4 होगा तो H8 होना चाहिए ना, और हो भी जाएगा। जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। तो अगर इसका फॉर्मूला काउंट करे, मान लो इसका फॉर्मूला काउंट करे, तो यहाँ पे टोटल 4 कार्बन हैं, और दिख रहा है एक अल्कीन वाला पार्ट, एक डबल बॉन्ड है मतलब अल्कीन है। तो 4 कार्बन हो गया, और उसके अलावा हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन, 2 3 5, 2 7 और 1 8 हाइड्रोजन।
तो C4H8 मतलब आराम से इसका फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हैं। बट एक छोटा सा सवाल है, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? जहां जहां पे बॉन्ड बेंड हो रहे हैं, जहां जहां पे लाइन बेंड हो रहा है, वहां वहां पे एक कार्बन है। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? और कार्बन के वैलेंसी को तो कंप्लीट करके देखना ही देखना होता है। बताओ श्रुति, क्या होगा इसका फॉर्मूला? श्रुति, आदित्य, सर C4H8 दो लोग एक ही बारे में बोल दिया। आदित्य बताओ। C4H8। यहाँ पे एक कार्बन है, नीचे एक कार्बन है, इधर लेफ्ट साइड में एक कार्बन है, ऊपर भी एक कार्बन है। तो टोटल 4 कार्बन हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे राइट साइड में ऊपर का कार्बन है, इसमें 2 लाइन दिख रहे हैं, मतलब 2 बॉन्ड दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। नीचे वाले पार्ट में भी 2 बॉन्ड दिख रहा है, तो 2 हाइड्रोजन होगा। लेफ्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन और ऊपर में भी 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब टोटल 8 हाइड्रोजन है। तो एक चीज देखो, ऊपर हम लोग बोल रहे थे कि अल्कीन वाले पार्ट में C4H8 फॉर्मूला था, लेकिन C4H8 नीचे वाले पार्ट में भी है। जबकि यहाँ पे अल्कीन है, बट नीचे में तो कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दे रखा। मतलब नीचे में अल्कीन थोड़े ना है, नीचे में तो अल्केन है। तो नीचे में अल्केन है, उधर का फॉर्मूला C4H8 मतलब CnH2n के बराबर है। ऊपर वाले केस में भी CnH2n है। तो अल्कीन बोलेंगे या फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बोलेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, ये चीज हम लोग डिसाइड कैसे करें? तो जो बचपन में चीज पढ़ा था, अल्केन का फॉर्मूला, अल्कीन का फॉर्मूला, अल्काइन का फॉर्मूला, वो सही है, उसमें दिक्कत नहीं है। अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो हमेशा CnH2n प्लस सॉरी CnH2n वाले फॉर्मूले पे पुट अप हो जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल अल्कीन वाला पार्ट इस जनरल फॉर्मूले पे पुट अप हो पाएगा। एक रिंग के स्ट्रक्चर को भी हम लोग आराम से इस फॉर्मूले पे पुट अप कर सकते हैं। वही चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। जो मिली का सवाल था कि सर इतना सारा नाम क्यों है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका मतलब क्या है एक्सप्लेन कर रहा है। पूरे कंपाउंड के अंदर कितने डबल बॉन्ड होंगे या कितने अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स होंगे। जैसे एक चीज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अभी के लिए। मान लो 2 एटम्स के बीच में अगर एक बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हमेशा हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ये नाम ध्यान रखना। अगर 2 एटम्स के बीच में एक बॉन्ड होगा तो हमेशा वो बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। अगर 2 एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड होगा तो इस केस में हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, और उसके बाद के जितने बॉन्ड्स होते हैं उन सबको हम लोग पाई बॉन्ड्स बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। मतलब जब भी हम लोग कभी भी बॉन्ड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इन जनरल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। जब भी 2 एटम्स के बीच में एक बॉन्ड होगा तो वहां पे हमेशा केवल सिग्मा बॉन्ड होगा, या इन जनरल ऐसा बोला जाता है 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और हमेशा एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। केमिकल बॉन्डिंग में इस चीज का डिस्कशन होगा हम लोग के पास काफी डिटेल में। तो 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड और हमेशा एक ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड रहेगा। बाकी सारे के सारे हम लोग पाई बॉन्ड के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे अगर ए के साथ सिंगल बॉन्ड बी था तो वहां से केवल सिग्मा बॉन्ड था, एक सिग्मा बॉन्ड। जब ए के साथ डबल बॉन्ड बी हुआ तब उस केस में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हुआ। जब ए के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो सिग्मा बॉन्ड अभी भी एक रहेगा, क्योंकि 2 एटम्स के बीच में हमेशा पहला बॉन्ड और एक ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। उसके अलावा सारे के सारे बॉन्ड्स पाई बॉन्ड होते हैं। तो जब हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को काउंट करने की कोशिश करते हैं। पूरे कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड्स है। और एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। इस चीज के काउंटिंग वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे मान लो हम छोटा सा 3-4 सवाल पूछ रहे हैं तुम लोगों से, खुद से सोच के बताना कि कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने इसमें पाई बॉन्ड होंगे हर एक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में। मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, ये तुम लोगों को सोच समझ के जवाब देना है। जैसे मान लो अगर ये स्ट्रक्चर है
CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, टोटल कितने पाई बॉन्ड्स होंगे, सोच के जब बताओ। सर 5 सिग्मा बॉन्ड्स और एक पाई बॉन्ड। चलो ध्यान दो, अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का मतलब यह है कि सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट में एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन का है, पहला चीज। उसके अलावा यहाँ पे डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक पाई बॉन्ड हो गया, तो हम लोग पाई बॉन्ड एक लिख सकते थे, एक सिग्मा बॉन्ड लिख सकते थे। लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी तो अटैच्ड है सिंगल सिंगल लाइन के साथ, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड हो गया। नीचे भी सिंगल लाइन है, मतलब सिग्मा बॉन्ड हो गया। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल मिला के हम लोग के पास 5 सिग्मा बॉन्ड है, जिसमें एक कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है और टोटल 4 कार्बन हाइड्रोजन वाले पार्ट का सिग्मा बॉन्ड है। और उसके अलावा एक पाई बॉन्ड तो यहाँ पे कंसिडर करके चल ही रहे हैं, तो टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ऐसा हम लोग इस स्ट्रक्चर में रिलेट कर सकते हैं। मान लो ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें कितना पाई बॉन्ड होगा और इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, अल्काइन वाला पार्ट। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो। सर 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड 3 सिग्मा और बॉन्ड 2 और एक पॉइंट। पाई बॉन्ड। सर 2 पाई बॉन्ड। चलो भाई ध्यान दो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे रखा और इसके ऊपर एक एक हाइड्रोजन है। तो इस केस में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होगा और उसके साथ साथ 2 पाई बॉन्ड होगा। तो टोटल मिला करके 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया और उसके अलावा हम लोग के पास 2 पाई बॉन्ड आराम से कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो, फटाफट क्वेश्चन नोट करते जाना और क्वेश्चन ट्राई करते जाना। सर 6 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड। बाकी लोग भी जवाब दे सकते हैं, जिसको भी डाउट होगा पूछते जाना, हिचकने की जरूरत नहीं है। मिली का आंसर आया था ना? यस सर, आ गया। यस सर। तो पढ़ रहे, 10th क्लास में पढ़ रखी है इस चीज को ना? सब तो पढ़ ही 10 का रखी कहाँ है। याद है सर, कुछ 10 का कुछ नहीं याद है सर। अच्छा चलो ध्यान दो, इसके स्ट्रक्चर को जब बनाएंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स हैं और लास्ट पे भी 2 हाइड्रोजन्स है। तो इस केस में अगर सिग्मा बॉन्ड को मार्क करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड। नीचे वाले पार्ट में भी एक सिग्मा बॉन्ड, राइट साइड में भी एक एक सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। इसमें भी डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो टोटल 2 पाई बॉन्ड है और टोटल 4 और 2 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर ट्राई करके देखो। कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड? क्योंकि इंट्रोडक्शन, इसलिए हम सब क्वेश्चंस को धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, यूज टू हो जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर 12 और 1। 11 और 1। पाई बॉन्ड तो 1 दिख रहा है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। मतलब जहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें हम लोग तो इस पूरे स्ट्रक्चर में एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड दिख रहा, तीसरा सिग्मा बॉन्ड दिख रहा। 12। हाँ हाँ ठीक है रुक जा। लेकिन इस कार्बन पे 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा जो कि हाइड्रोजन के साथ था। तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड। पहले कार्बन पे भी केवल एक ही कार्बन का बॉन्ड दिख रहा है,
मतलब बाकी 3 जो मिसिंग बॉन्ड्स है वो सब हाइड्रोजन हो गए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। इस कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो एक बॉन्ड सिग्मा बन जाएगा, और थर्ड नंबर वाले पार्ट पे भी एक बॉन्ड मिसिंग है तो एक सिग्मा के साथ हाइड्रोजन का पार्ट है। तो 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, उसके अलावा 3, 8 बॉन्ड, 8 और 3 11 ही तो आ रहा है। 12 कहाँ से आ गया भाई? ये सर 11 ही आ रहा है। 11 आ रहा है, 11। 11 और एक पाई बॉन्ड वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, 11 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड्स। आगे ट्राई करके देखो सवाल, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है? हाय प्रशांत, को डाउट है? नो सर। हाथ रेस कर रखा है इसलिए पूछा मैंने। अपूर्वा समझ में आ रहा है टॉपिक धीरे धीरे? हाँ सर। ओके, तो अगले सवाल का आंसर तुम्ही को देना है। सर 13 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। 13 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड यस सर। पक्का? 2 पाई बॉन्ड सर। जहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां पे एक एक पाई बॉन्ड है, तो 2 जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है। हाँ इसका सर, हाँ मतलब सर, दोनों दो जगह, दो दो इसका मतलब दोनों दो जगह दो। एक एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो ये तो पाई बॉन्ड हो गया। और सिग्मा बॉन्ड को मार्क कर देते हैं। कार्बन कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरे साइड भी एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ दूसरा सॉरी तीसरा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ चौथा सिग्मा बॉन्ड, पांचवा और छठा, तो 6 सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन कार्बन का दिख रहा। उसके अलावा इस पार्टिकुलर कार्बन पे हम लोग के पास 3 बॉन्ड दिख रहा, मतलब एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो एक सिग्मा बॉन्ड। उसके जस्ट नीचे वाले पे भी एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो एक और सिग्मा बॉन्ड। फिर उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट पे 2 बॉन्ड दिख रहा, मतलब 2 बॉन्ड्स मिसिंग है, तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड। फिर लेफ्ट साइड में एक हाइड्रोजन मिसिंग है, एक सिग्मा बॉन्ड, ऊपर में एक हाइड्रोजन मिसिंग है, एक सिग्मा बॉन्ड, और उसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट में 2 हाइड्रोजन मिसिंग है तो 2 सिग्मा बॉन्ड आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल मिला करके 1 2 3 4 5, या हम ऐसा काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, उसके अलावा ऊपर 2, नीचे 2, तो 6 4 10, उसके अलावा साइड में 2 और राइट साइड में भी 2, मतलब टोटल 14 सिग्मा बॉन्ड निकल के आने चाहिए। यार 2 पाई बॉन्ड तो था ही पहले से। तो अगर किसी को यहाँ तक के पार्ट में डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। और इसका आंसर अपूर्वा देगी, बाकी लोग ट्राई करो सवाल केवल। भाई आयुष कहाँ गायब हो गया था? सर नेट चला गया था। यार बारिश के मौसम में नेटवर्क का दिक्कत तो आएगा, तुम लोग ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले लो भाई। ब्रॉडबैंड सर। ब्रॉडबैंड का भी कनेक्शन गायब हो गया? हाँ सर। घटिया ब्रॉडबैंड है नहीं सर, प्रॉब्लम कर रहा है बीच में। यार, बारिश का मौसम में थोड़ा तो दिक्कत आएगा। ठीक है, देख लेना, लेक्चर का रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा आज, देख लेना आराम से। ठीक है सर। बताओ भाई अपूर्वा, कितना आंसर होगा? कितने पाई बॉन्ड होंगे पहले ये बता दो। सर 2। पाई बॉन्ड 2 हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? क्या सर? सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? सिग्मा सर 11। 11 पक्का? सर लग तो रहा है 11। अच्छा, हाँ भाई, और किसी का आंसर सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? सर 15। 17 14। सब अलग अलग आंसर बोल दो, नालायक लोग सब। चलो ध्यान दो, पहले वाले कार्बन पे एक बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन होंगे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया। उसके अलावा ये चौथा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, इसको हम ब्लू कलर से मार्क करते चले जाते हैं सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट को। तो 3 सिग्मा बॉन्ड नीचे, फिर एक चौथा सिग्मा बॉन्ड,
फिर उसके अलावा इस कार्बन वाले पार्ट पे सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो ऊपर एक सिग्मा बॉन्ड और राइट साइड में एक सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब टोटल 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड और आ गए। फिर बीच वाले कार्बन के ऊपर हम लोगों के पास राइट साइड में एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा, लेफ्ट साइड वाला को तो काउंट कर चुके थे, 2 बॉन्ड मिसिंग है, मतलब 2 हाइड्रोजन होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया। फिर उसके आगे फिर से एक कार्बन है जिसके ऊपर लेफ्ट साइड का बॉन्ड में सिग्मा काउंट कर चुके थे, ऊपर एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक राइट साइड में होगा, टोटल 4 बॉन्ड से काम खत्म हो गया इसका। ऑक्सीजन वाले पार्ट में 2 ही बॉन्ड बनता है, तो अगर 2 बॉन्ड बनता है तो ऑलरेडी इसके बॉन्ड को काउंट कर चुके हैं हम लोग लेफ्ट साइड में, मतलब राइट साइड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और यहाँ पे भी एक कार्बन है, इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट पे टोटल 3 हाइड्रोजन होंगे, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड इधर, 3 सिग्मा बॉन्ड इधर, 3 3 6, 6 + 2 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15, टोटल मिला के 15 सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए। समझ आया? और अगर समझ आ गया होगा तो ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो तुम लोग को ट्राई करना है। कितने सिग्मा कितने पाई? So 24 sigma bond and 4 pi bond. 25 sigma bond, 1 pi bond. 1 पाई बॉन्ड, Sir 3 4 4 pi. 3 pi bond. 3 पाई बॉन्ड, सारे पाई बॉन्ड्स मार्क कर दे रहे हैं हम। सर 4 pi bond है। हाँ 4 पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड में जो भी कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है केवल उसको ब्लू से मार्क कर रहे हैं हम। कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स को अगर मार्क करें तो 6 तो ये हो गया, ये 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर, तो सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट तो हम लोग को आराम से 9 के बराबर निकल के आ गया। अब अगर हाइड्रोजन काउंट करें तो इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, तो एक सिग्मा बॉन्ड, इधर साइड में भी एक सिग्मा बॉन्ड, नीचे में भी एक सिग्मा बॉन्ड, उसके और नीचे जाएंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड, लेफ्ट साइड में एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल मिला के 5 सिग्मा बॉन्ड इधर से हो गए। तो पहले हम लोग के पास 9 था, फिर 5 हो गया। उसके अलावा इस कार्बन पे चारों बॉन्ड्स दिख रहे हैं, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब एक हाइड्रोजन होगा। उसके जस्ट बगल वाले पार्ट पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब एक हाइड्रोजन होगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड। और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक ही बॉन्ड दिख रहा, मतलब टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। इसका मतलब यहाँ 3, यहाँ 2 + 5 ले सकते हैं, टोटल मिला करके 19 के बराबर आ रहा है। 24 किसका आंसर आया था? सर इन लोग का सुन के अपना भी हम भूल जाते हैं। अच्छा, हो सकता है हम भी गलती कर रखा, बट एक बार देख लेना, अगर गलती नहीं है तो अपने हिसाब से, ठीक है। हम पहले सारे के सारे कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को कंसिडर कर लिए, फिर उसके अलावा हम लोग सारे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को कंसिडर कर लिए, तो 19 सिग्मा बॉन्ड और 4 पाई बॉन्ड निकल के आ गया है अपने पास। यहाँ तक के पार्ट पे किसी को दिक्कत है तो बताओ कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कोई भी दिक्कत किसी को? चलो, अगर दिक्कत नहीं है तो अब हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाले पार्ट पे आराम से मूव कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ अभी तुम लोगों को बताया था कि अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसका फॉर्मूला भी C4H8 के बराबर है, और अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसमें एक डबल बॉन्ड है, मतलब एक अल्कीन है, इसका भी फॉर्मूला C4H8 होगा। यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन, बीच वाले पार्ट में एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन, तो टोटल मिला के C4H8 ही फॉर्मूला होगा। तो दोनों स्ट्रक्चर में हम लोग का फॉर्मूला C4H8 है, लेकिन देख के मालूम पड़ रहा है कि ये पार्ट अल्कीन है लेकिन दूसरा पार्ट अल्कीन नहीं है, तो फिर फॉर्मूला दोनों में बराबर कैसे हो सकता है?
तो इस केस में ये जो एक रिंग का स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसको हम लोग इन जनरल लैंग्वेज में रिंग बोलेंगे, या फिर इसी चीज़ को हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो ये जो रिंग का स्ट्रक्चर होगा या साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, इसको एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल दिया जाता है। मतलब एक्चुअल में यहाँ डबल बॉन्ड तो नहीं होता, लेकिन डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट एक स्ट्रक्चर है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। क्योंकि एक रिंग होने से हम लोग का जो फॉर्मूला है वो एक अल्कीन के जैसा निकल के आ गया। तो एग्जैक्टली अल्कीन नहीं है, बट फिर भी फॉर्मूला सिमिलर टाइप का है, मतलब कुछ तो इक्विवेलेंट पार्ट है। तो हम लोग इसको इस तरीके से रिलेट किया करते हैं कि एक अल्कीन के एक डबल बॉन्ड को, केवल एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड को हम लोग एक रिंग के इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोला गया है। डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। तो जो पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड की जगह पे हम लोग रिंग को कंसिडर करके काम कर सकते हैं, अगर हम लोग को फॉर्मूला निकालना है तो। अब उसके बाद हम लोग बाकी डिफिनेशंस वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट दिया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो 10th क्लास में ये टर्म सुना था तुम लोगों ने, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है अल्कीन, और दूसरा हम लोग अल्काइंस की बात करते हैं। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उस पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोल सकते हैं। मतलब ये नाम ही दिया जाता है, जिन कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड ये कंपाउंड्स। अब उसमें अगर अल्केन अल्कीन है तो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, अगर अल्केन अल्कीन के अलावा कुछ हो गया तो भी हम लोग उसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड आराम से बोल सकते हैं। क्योंकि इन जनरल जहाँ पे भी पाई बॉन्ड होता है, उस पाई बॉन्ड को हम लोग एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अनसैचुरेशन बोला करते हैं। जहाँ कहीं भी पाई बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेशन है। एक पाई बॉन्ड एक अनसैचुरेशन, दो पाई बॉन्ड दो अनसैचुरेशन, चार पाई बॉन्ड चार अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेशन बोलो या फिर पाई बॉन्ड बोलो, हम लोग आराम से सिमिलर टाइप का कंसेप्ट कंसिडर करते हुए काम कर लेंगे। तो जैसे हम लोग का सबसे पहला टर्म था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेशन का मतलब पाई बॉन्ड बेसिकली बोल रहे हैं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। अब पॉइंट ये होता है, अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया कि पाई बॉन्ड की जगह पे एक रिंग भी तो हो सकता है। मतलब पाई बॉन्ड बोलो या उसके जगह पे एक रिंग ले लो, तो फॉर्मूला सिमिलर टाइप का आएगा। तो जगह जगह पे पाई बॉन्ड की जगह अगर रिंग हो गया तो भी हम लोग का वहाँ पे एक अनसैचुरेशन टाइप का स्ट्रक्चर निकल के आता है। एग्जैक्टली पाई बॉन्ड नहीं होता, लेकिन कंपाउंड वाला पार्ट कंप्लीटली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके काम करते हैं। हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाले पार्ट में सारे के सारे पाई बॉन्ड या सारे के सारे रिंग्स, वो सबको काउंट करते हुए चलते हैं और एक छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस किया करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजेंस को हम लोग x से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। इसको लिखने का तरीका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में, x का मतलब हो गया हेलोजेंस की बात करें, इसको नीचे हम लिखने वाले हैं अभी, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन बाई 2, और बाई 2 केवल ये लास्ट वाले पार्ट में आएगा, पहले वाले पार्ट में नहीं आएगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इसी चीज को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो या इसी चीज को हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स बोलो, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन। तो यहाँ पे जो सी वाला पार्ट है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी माइनस नंबर ऑफ एच वाला पार्ट, जो एच वाला पार्ट है ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा। उसके अलावा एक्स वाला जो पार्ट है ये हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और सबसे लास्ट में हम लोग के पास कैपिटल एन दे रखा, ये चीज नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑक्सीजन सल्फर हम लोग के फॉर्मूले में काउंटेड नहीं होता, यहाँ से हम लोग आराम से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। और इसका बेसिक मतलब क्या है, पहले फॉर्मूला नोट करो फिर उसके नीचे मेंशन करते हैं। फटाफट फॉर्मूला नोट करो। और ये फॉर्मूला पूरे 2 साल तुमको याद रखना है। मतलब है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, सबसे स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब भी कभी क्वेश्चन में एक अननोन कंपाउंड देगा कि कोई एक अननोन कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, मतलब वहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बाय डिफॉल्ट निकाल के चलना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक छोटा सा पार्ट है, इसको याद रखना ही रखना है एनी हाउ। तो इस सर केस में फॉर्मूला में नाइट्रोजन नहीं होगा तो? नाइट्रोजन अगर नहीं रहा तो उसको वैल्यू में 0 डाल देंगे यहाँ पे।
जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे उनके नंबर को डालना है, जो नहीं एग्जिस्ट करेंगे उनके नंबर को 0 के बराबर पुट कर देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। चलो ध्यान दो, अगर ऐसा दिया कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, इसका मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा या फिर कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग नहीं होगा। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 दे रखा है मतलब बिल्कुल ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा, जो हम लोग अल्केन के केस में लेके चलते हैं, मतलब सीधा लीनियर चेन टाइप का स्ट्रक्चर होगा। लीनियर नहीं भी रहा तो भी एटलीस्ट ओपन स्ट्रक्चर होगा, कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, कहीं कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, कहीं कोई पाई बॉन्ड, कहीं कोई रिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर आराम से निकल के आ जाएगा। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हुआ तो 1 होने का मतलब है आइदर एक पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होने का मतलब है कि हम लोग एक डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, या फिर उसी की जगह पे एक रिंग वाला पार्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो एक डबल बॉन्ड हुआ या फिर एक रिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। रिंग हो या डबल बॉन्ड हो, हम लोग हमेशा उसको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मान के चलेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 निकल के आना चाहिए। अगर मान लो 2 दे रखा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो 2 का मतलब हो गया बेसिकली 2 पाई बॉन्ड होगा। 2 पाई बॉन्ड होने का मतलब है आइदर 2 डबल बॉन्ड हुआ एक पॉसिबिलिटी, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड लेके चल सकते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी, या फिर हम लोग 2 रिंग का स्ट्रक्चर लेके चल सकते हैं, या फिर एक और पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं। जैसे मान लो 2 डबल बॉन्ड है, उसके जगह एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, मतलब 2 पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी है और 2 डबल बॉन्ड में भी है, उसके जगह पे रिंग ले लिया, तो एक डबल बॉन्ड की जगह पे एक रिंग, दूसरे डबल बॉन्ड की जगह पे दूसरा रिंग। तो ऐसा भी तो कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोगों का एक डबल बॉन्ड ना रहे, उसके जगह पे एक रिंग आ जाए, और एक डबल बॉन्ड जैसा था वैसे का वैसे ही रह जाए। तो आइदर 2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, या 2 रिंग हो जाएगा, या फिर एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर आएगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट आराम से 2 के बराबर कंसिडर करके काम कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूले का पार्ट है जिसको ध्यान रखते हुए काम करना होता है। पहले हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कैलकुलेशन सीखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चलेंगे कि हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स का क्या मतलब होता था। तो पहले इतने पार्ट को नोट करो और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के सॉल्विंग पे जाते हैं। और क्वेश्चन के कैलकुलेशन में हम लोग केवल हाइड्रोजन, कार्बन, हेलोजन और नाइट्रोजन को कंसिडर करेंगे। हम लोग कभी भी सल्फर, ऑक्सीजन, इन सब एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन find the degree of unsaturation बताओ अभी कितना आएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 0 सर 0 नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 मतलब 2 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन के अलावा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला पार्ट 3 लेके चल सकते हैं, उसके अलावा और कुछ दे नहीं रखा। सॉरी 3 नहीं 6 लेके चल सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा, तो 6/2। तो 3 - 3 इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 निकल के आ जाएगा। वैसे एक चीज देखो यहाँ पे, C2H6 कौन से कंपाउंड का फॉर्मूला होता है? C2H6 कौन से कंपाउंड का फॉर्मूला होता है? सब 10th क्लास भूल गया है, मतलब अभी जस्ट बोर्ड का एग्जाम खत्म भी नहीं हुआ है, बोर्ड का एग्जाम उससे पहले ही भूल गया सब। इथेन इथेन का फॉर्मूला होता है। तो इथेन वाला पार्ट जो है वो अल्केन है बेसिकली, और अल्केन का मतलब कहीं भी अनसैचुरेशन नहीं हो सकता उसमें। तो अगर कहीं भी अनसैचुरेशन नहीं होता है मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होना चाहिए था भी। तो उसको ऐसा भी समझ लेना, अगर CnH2n+2 के फॉर्मेट में कंपाउंड आया CnH2n+2, तब उस केस में अल्केन के जैसा फॉर्मूला होगा, आराम से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 निकल के आ सकता है। उसमें कहीं भी कोई भी अनसैचुरेशन का पार्ट निकल के नहीं आने वाला है।
सेकंड क्वेश्चन ट्राई करके देखो। C4H10 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? सर 0। अभी जस्ट मेंशन किया C4H10 ब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला है, तो अगर ब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला है तो बिना क्वेश्चन में फॉर्मूले अप्लाई किए हुए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। CnH2n+2 मतलब अल्केन के जैसा जनरल फॉर्मूला है, तो 0 के बराबर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ले सकते हैं, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। मान लो अगर हम लोग C6H12 की बात करते हैं तो क्या होगा? वन C6H12 number of carbon plus 1 minus number of hydrogen 12 divided by 2, क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा कुछ और दे नहीं रखा, तो यहाँ वाले पार्ट में 7 हो गया, यहाँ 6 हो गया, मतलब 1। बट एक चीज देखो यहाँ पे C6H12 मतलब CnH2n के बराबर फॉर्मूला है। ये चीज एक अल्कीन को रिप्रेजेंट करता है। अल्कीन का मतलब क्या है? एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। आइदर अल्कीन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ या फिर एक अल्कीन हुआ, वहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट आराम से 1 के बराबर आएगा, क्योंकि आइदर एक पाई बॉन्ड होगा या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के जैसा स्ट्रक्चर निकल के आने वाला है, तो हम लोग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा C4H10O, तो कितना आएगा? सर 0। पक्का? यस सर। सवाल में C4H10O दे रखा, तो नंबर ऑफ कार्बन वाला पार्ट 4 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला पार्ट 10, और ऑक्सीजन से मतलब नहीं होता, तो इस केस में 5 - 5, इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होगा। तो एक चीज देखो यहाँ पे, और ये तरीका थोड़ा समझना भी। सवाल में अगर ऑक्सीजन से मतलब नहीं होता है तो बचा क्या अपने पास? केवल C4H10। तो C4H10 अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया था, ब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला है, तो इसका मतलब वहां पे अनसैचुरेशन नहीं आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 के बराबर आराम से लेके चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करके देखो। जीरो 0 आना तो 0 ही चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन 4 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला पार्ट 8 के बराबर दे रखा, प्लस नंबर ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन सबको हेलोजेंस बोला जाता है। तो इस केस में 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल 10/2 मतलब 5, और यहाँ 4 + 1 5, टोटल वैल्यू 0 के बराबर आएगा। अब इसको इस तरीके से समझना, अगर हेलोजन दे रखा तो हेलोजन को एक हाइड्रोजन के जैसा कंसिडर कर लो, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। C4H8 और 2 हेलोजन मतलब इक्विवेलेंट टू 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब टोटल C4H10। C4H10 में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 के बराबर निकल के आना चाहिए था, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट जब नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन वाले पार्ट में हाइड्रोजन जितना दे रखा उसमें से कुछ पार्ट माइनस कर लेना। जैसे मान लो ऐसा सवाल दे रखा C4H12N2, तो इस क्वेश्चन में जितना नाइट्रोजन दिया उतना ही हाइड्रोजन कम करके कंसिडर कर लो। तो कम करके कंसिडर करेंगे मतलब C4H10 के जैसा फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0, फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते थे। 4 + 1 मतलब नंबर ऑफ कार्बन + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा बाई 2, तो 10/2 मतलब 5, 4 + 1 5, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 निकल के आ जाना चाहिए। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, और नहीं तो आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जल्दी बोलो, कोई भी डाउट है किसी को तो। चलो ध्यान दो, इस क्वेश्चन में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा? ट्राई करके देखो।
सर 1. 1 पक्का? यस सर. अगर इसका फॉर्मूला काउंट करें हम लोग, तो जैसे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में एक कार्बन इधर, एक नीचे और 2 लेफ्ट साइड में दे रखा। लेफ्ट साइड में कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन होगा, नीचे में भी कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन होगा, और इस पार्टिकुलर कार्बन पे 3 बॉन्ड्स दिख रहा है, मतलब 1 हाइड्रोजन और नीचे वाले पे भी 1 हाइड्रोजन, तो टोटल 4 कार्बन और 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन, C4H6 दे रखा। तो नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, तो 5 - 3, इसका मतलब आराम से हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 के बराबर रख के काम कर सकते हैं। तो यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आना चाहिए। तो ऐसे एक छोटा सा पार्ट ध्यान दो, जो ऊपर डिस्कशन किया था कि अगर 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, मतलब एक पाई बॉन्ड या फिर एक रिंग हो सकता है, तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, एक रिंग होगा तो भी 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में एक पाई बॉन्ड दिख रहा हम लोगों को और उसके अलावा एक रिंग दिख रहा, तो एक पाई बॉन्ड मतलब एक अनसैचुरेशन, एक रिंग मतलब एक अनसैचुरेशन, टोटल मिलाकर के हम लोग के पास 2 अनसैचुरेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर सवाल में स्ट्रक्चर देगा तो फिर उस केस में कभी भी अलग से फॉर्मूले से काउंटिंग मत करना, स्ट्रक्चर के बेसिस पे डायरेक्टली काउंटिंग कर सकते हैं। इसमें 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकल के आना चाहिए, ऐसा बोला जा सकता है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, फटाफट जवाब देना, इसमें कितने अनसैचुरेशन होंगे, कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा? सर 4. एक रिंग है और उसके अलावा 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड के तरफ से 3 अनसैचुरेशन और रिंग के तरफ से 1 अनसैचुरेशन, मतलब टोटल मिला के 4 अनसैचुरेशन आराम से निकाला जा सकता है क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में। आज के लिए क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस पार्टिकुलर टॉपिक में सॉल्व कराएंगे और तुम लोगों को कुछ असाइनमेंट फिर देंगे होमवर्क में, जो तुम लोगों को ट्राई करके आना होगा। और तुम लोगों को बोला था मोल कंसेप्ट का डिस्कशन भी करेंगे, तो मोल कंसेप्ट का पूरा बुकलेट सॉल्व कर लो, उसका थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिसको भी जहां भी डाउट होगा वो पूरा का पूरा डाउट नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में कहीं भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।